जिस दरबार का रंग काला हो जाए तो बहुत बड़े शोक का संदेश है, बहुत बड़े शोक का संदेश है। शोक का असर पूरी अवध पर किस तरह पड़ेगा ये आप स्वयं देखेंगे अपने नेत्रों से। बहुत बहुत धन्यवाद। साँझ समय सानंद गयों के कई गे गवन निठुरता निकट किए जन धर दे सने। राम के राज्याभिषेक के लिए गुरुदेव ने कहा था 5 मत आवश्यक है। अभी मुझे 4 मत प्राप्त हुए हैं। पहला मेरा है, दूसरा गुरुदेव का, तीसरा सुमंत का और चौथा समस्त अयोध्या वासियों का। अब 5वां मत में अपनी सर्वप्रिय महारानी कैकेयी का लूंगा। क्यों? भले ही राम को जन्म कौशल्या ने दिया है, लेकिन प्रेम स्नेह की बात है तो कैकेयी सबसे अधिक राम को स्नेह करती है। इसीलिए राम के राज्य। एक मिनट क्षमा चाहूंगा, यदुवंशी जी आपने जो लिखवाया है मैं बिल्कुल हृदय से आपके अनाउंसमेंट को दोबारा बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूछ लूं आपसे, जब तपा महाराज थे उस समय आप कहां थे? इस क्वेश्चन को का जवाब मुझे अकेले में दे देना। 50 मुद्दा है। तपा महाराज जी गुरु जी के चेला भैया श्रीपद सिंह जी सहाय यदुवंशी ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग तपा महाराज जी के असीम भक्त, यानी उनकी गुरुदक्षिणा जो है इन्होंने श्रीपद जी ने ली है। बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने गुरुदेव के नाम का जयकारा लगवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने देखा है जब भरत अपनी मां कैकेयी की गोद में हुआ करता, अचानक राम पहुंच जाता, भरत को गोदी से उतार कर अलग कर देती, राम को अपने आंचल का दूध पिलाने लगती कैकेयी। इतना स्नेह करती है तो राम के राज्याभिषेक की प्रथम सम्मति महारानी कैकेयी से ही लूंगा। चलूं। दासी चंदा महाराज प्रणाम। इस समय सुमुख सुलोचनी पिकबैनी मृगनयनी महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है महारानी कैकेयी? महाराज जितना हमें पता है उतना आपको बता रही हूँ। महारानी इस समय गो भवन में भवन सुन सकुच उड़ाहू भय बस अग होन पर न पाऊ। अरे हाँ, सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही, बधाई गीत मंगल गीत गाए जा रहे। ऐसे सुंदर समय में महारानी कैकेयी को भवन में, भला महारानी के जीवन में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो महारानी कैकेयी को कोप भवन तक जाने की आवश्यकता पड़ गई? दासी तुम्हें कारण मालूम है? नहीं नहीं महाराज। जाओ, आज कोप भवन की ओर जाने के लिए उद्धत होता हूं तो चलते हैं सच्चे दांव, मगर ये झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। कैकेयी के भवन की ओर जाने के लिए दशरथ के पैर दशरथ का साथ नहीं दे रहे। फिर भी जाकर के पता करूंगा आखिर महारानी को हुआ क्या है, कौन सी समस्या ने जन्म ले लिया जो महारानी कैकेयी को कोप भवन तक जाने की आवश्यकता पड़ गई। चलो। सब है नरे सुप्रिया पह गए देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूम शयन पटु मोट पुराना दिए डार तन भूषण नाना। अरे ये शीश मुकुट जो कभी महारानी के शीश पर शोभा पाया करता था, आज यही पृथ्वी पर बड़ा धूल धूसरित हो रहा है। यही महारानी प्रमुख दरवाजे पर खड़ी होकर
स्वामी के आने की प्रतीक्षा करती थी, कब प्राणनाथ आए, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करूं। आज वही महारानी काले काले वस्त्रों में केसों को बिखराए पृथ्वी पर पड़ी धूल धूसरित हो रही है। अरे महारानी, जाय निकट नपो कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया कई है तिरसानी। अरे महारानी, ये तुम्हारे रूठने का कारण क्या है जो आज कोप भवन तक चली आई? आज देखो तुम्हारा स्वामी तुम्हें मनाने के लिए आया है। प्रिय उठो, श्रृंगार करो, देखो आखिर कारण क्या है? ऐसी कौन सी समस्या तुम्हारे जीवन में आ गई जो तुम्हें कोप भवन तक जाने की आवश्यकता पड़ गई? महारानी, अरे रूठी रूठी प्रिया आज अरे रूठी रूठी प्रिया, अरे मनाऊं कैसे रूठी रूठी प्रिया। मृदुल मनोहर मंजुल चेहरा मुरझाया कैसे, जब तक ना बोलोगी मुझसे मैं जानूं कैसे। रूठी रूठी प्रिया, प्रिया प्रिया, रूठी रूठी प्रिया, मनाऊं कैसे रूठी प्रिय। कुछ रूठी हो तुम ऐसे, कुछ कैसे बल खाई नागिन जैसे बल। मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं मैं। अरे पैरन लटिए बीच में आए नैन मिले कैसे। रूठी रूठी प्रिया, प्रिया प्रिया, रूठी रूठी प्रिया, मनाऊं कैसे रूठी मृदुल मनोहर मंजुल चेहरा मुरझाया कैसे, तुम जब तक ना बोलोगी मुझसे मैं जानूं कैसे। रूठी रूठी प्रिया, प्रिया प्रिया, रूठी रूठी प्रिया, मनाऊं कैसे महारानी, देखो आज तुम्हारा स्वामी तुम्हें मनाने के लिए आया है कि है प्राण प्रिया, अरे बोलो बोलो इस वक्त ये अब हालत क्यों है। बेवक्त फूल से इस मुखड़े की मुरझाई हुई रंग क्यों है। लटके मोती क्यों बिखर गए, मन मार मार क्यों बदल गए। पड़ गई मांग क्यों उलझन में, काकुल का कुल रंग बदल गया।
अरे महारानी, रानी उठो, श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? मुख से कुछ तो बोलो रानी। महारानी, बड़ी सुंदर सूचना सुनाने के लिए तुम्हारे समीप आया हूं। भामिन भयो तोर मन भावा, जो तुम चाहती थी अपने मन में, आज वही होने वाला है। घर घर आनंद नगर बधावा, क्यों कि राम ही दे काल जुबराज। कल तुम्हारे बेटे राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए सजो सुलोचन मंगल आजू। उठो और श्रृंगार करो और मांगो, क्या चाहती हो? आप मेरी ये दीन दशा देख रहे हो, अवश्य। इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण स्वयं आप हैं। मैं हूं? हाँ। मैंने ऐसा क्या किया महारानी? क्या किया आप जानना चाहते हो? अवश्य। तो मत सुनो मन की व्यथा, ये मन की व्यथा आप ना सुनो, मत सुनो मन की व्यथा। इसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार, रोग ऐसा ही नहीं। अब क्या कहूं, किससे कहूं, कहने से क्या परिणाम है? सुनना सरल सी बात है और करना कठिन सा काम है। हाँ, महारानी कह रही है सुनना सरल सी बात है, करना कठिन सा काम है। तुम कहो, हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं। महारानी, तुम्हारे कहने पर कहो तो मत के समुंदर से रतन ला दूं, कहो तो मत के समुंदर से रतन ला दूं, चांद सितारों के साथ कहो तो गगन ला दूं। अरे ये नजरे इनायत हो, एक पल की चाहिए मोहलत, कहो तो कदमों में लाके डाल दूं जन्नत। मांगती क्या हो, चाहती क्या हो महारानी? जहां से आप आए वहीं चले जाओ, क्यों आप मुझे सताने के लिए आ गए? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे पिया पिया हो हमारे पिया। हाँ हाँ, तुम्हारा ही पिया हूँ प्रिय, तुम्हारा ही पिया हूँ। ठीक है, समझ गई मैं। हाँ हाँ, तुम्हारा ही पिया हूँ, हाँ हाँ, तुम्हारा ही पिया हूँ। अरे पिया पिया हो हमारे पिया, अरे चलो जाओ, हाँ चलो जाओ, तो नहीं बोलो पिया। महारानी बोलो प्रिया प्रिया हमारी प्रिया, कहाँ जाते यही कहते हो? प्रिया प्रिया हमारी प्रिया, कहो क्या है, कारण क्या है? कहो क्या है रिसानी हमारी प्रिया, कहो क्या है रिसानी। आज रहे कल रहे, रहे साथ साथ, और साथ साथ रह करके आपने मेरे साथ किया विश्वासघात। आज रहे कल रहे, रहे साथ साथ, तुमने तुमने हाँ तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया। चलो जाओ, महारानी कहती है बातों ही बातों में धोखा दिया, मेरी समझ में नहीं आया। और धोखा, हाँ धोखा, कैसा धोखा दिया? मैंने कौन सा धोखा किया तुम्हारे साथ? मेरी समझ से मैंने कोई धोखा नहीं किया महारानी। धोखा, हाँ धोखा, कैसा धोखा दिया?
हमें झूठा ना दोष लगाओ पिया, हमें झूठा ना दोष। सोतन के हो तुम प्यारे, रहते हो हमसे न्यारे। वही कौशल्या सोतन के हो तुम प्यारे, रहते हो हमसे प्यारे। ऐसी बातों से जो मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ऐसी बातों से मुरो ना चलाओ जिया, चलो मैं कुछ दिन से राजकाज में व्यस्त रहा, महारानी के समीप नहीं आ सका। महारानी के मन में शंका हो गई, मेरे समीप नहीं कौशल्या के पास जाते हैं। नहीं महारानी, ऐसा नहीं है। न सोतन के प्यारे, रहते हैं तुमसे न्यारे। तुम नाहक में तुम नाहक में मोरो न चलाओ जिया। और फिर वैसे भी मैं तुम्हारी कौन हूं? मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। जो कुछ है वही कौशल्या है। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूं, और क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो रखते स्वार्थी भाव, और बातों से मनाने इस जग में कौन हुआ किसका? मैं हूं तुम्हारा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा। कहते तो सब है, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। ना तो कोई मरते हैं ना कुछ करते हैं, सब बातें हैं। और इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुँह देखे की चाहते, है वही तुम्हारी कौशल्या, है वही तुम्हारी और प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपना तुम कहते हो कि मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे और मोती मिलते हैं, और मांगे से भीख न। अच्छा, जो मांग शीश पर है तो फिर देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को और मांग सदा हाथों से बंधवा। वाह, अरे वाह वाह, क्या धन्य है प्यारी ऐसा ज्ञान। अपने आप ही मांग का करती हो अपमान। अरे इस मांग की इज्जत प्राण प्रिया, पूछो अपने इन बालों से। दुल्हन दूल्हा की होती है रंगीन बाल के मांगों से। और अभी क्या कह रही थी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ?
सारा संसार जानता है महाराज दशरथ यदि स्नेह करते हैं तो सबसे अधिक महारानी कैकेयी को। और तुम कह रही हो, एक पत्नी पूछ रही है पति से कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ महारानी, तुम कौन हो हमारी? सुनो, अरे तुम ही तो मेरी जान हो रानी, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अरे तुम ही तो मेरी जान हो रानी, तुझ पे कुर्बान मैं रानी, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। तुम ही तो मेरी जान हो रानी, तुझ पे कुर्बान मैं रानी, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। तुम कहो राजा को मैं रंग रंग राजा कर दूं, किसी राजा को कहो भिखारी बना दे, किसी भिखारी को कहो राजा बना दे। राजा को मैं रंग रंग राजा कर दूं, मांगती हो क्या मैं तेरी मांग भर दूं। राजा को मैं रंग रंग राजा कर दूं, राजा को मैं रंग रंग राजा कर दूं, मांगती हो क्या मैं तेरी मांग भर दूं। तुम ही तो मेरी जान हो रानी, तुझ पे कुर्बान मैं रानी, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। और जहां तक मांगने वाली बात है महारानी, तो ऐसे वैसों से मत मांगो, मांगो जो देने वाला हो, मरता जो तेरी मांग पे हो, इस मांग का ही रखवाला हो। आज तुम्हारा स्वामी तुमसे मांगने के लिए कह रहा है, मांगो। नेपाल, आप मुझसे मांगने के लिए कहते हो तो मांग मांग पे कहो पिए, कबऊ ले न दे, और दैन कहे वरदान दुई, त्यू पावा संदेव। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो दो वरदान प्रभु, बस वही धन आज मुझे दे दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। हेलो, ये 50 मुद्राएं श्री संकट मोचन सिजारी सरकार के चरण सेवक श्री शिवम यादव दाऊ जी सिजारी की तरफ से दान प्रदान हुआ। 20 मुद्राएं झूले वाले जो झांसी से पधारे हैं, अपने अपने बच्चों को उनके झूले पर जरूर झुलाएं। 100 मुद्राएं वजरंग कोचिंग सेंटर 1 से इंटरमीडिएट तक, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विषय सिजारी बुजुर्ग, और जिनका पता है राम कुमार सेन साहब के मकान में, जिसके संचालक महोदय हैं उमेश कुमार, अध्यापक सिजारी खुर्द। बंधुओं, ये भी एक विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर खोल गया है राजकुमार जी सेन साहब के मकान के अंदर। 100 मुद्राओं का दान, 20 मुद्राएं सुपेश यादव बरौला निवासी, 50 मुद्राएं श्री रामचरण रेखवाल जी के नाती राजा प्रशांत रेखवाल ग्राम बरौला, 20 मुद्राएं सुल्तान डीजे सिजारी बुजुर्ग, अवन पवन टेंट हाउस सिजारी बुजुर्ग, 101 मुद्राएं श्री श्री 1008 श्री हनुमान गढ़ी मंदिर सिजारी खुर्द की तरफ से, ये हनुमान जी का आशीर्वाद रूपी दान। और ये 20 मुद्राएं श्री दुलीचंद जी मास्टर साहब सिजारी खुर्द, और ये 1101 मुद्राएं, 1101 मुद्राएं कुंवर चाली राजा के भांजे कुंवर अंशुल सिंह जी राजावत व
कुंवर अंकित सिंह जी राजावत, ग्राम टीला, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से पधारे। मैं दोनों भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 501 मुद्राएं कुंवर चाली राजा के भांजे कुंवर संजय प्रताप सिंह जी ग्राम नुनार से पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। 20 मुद्राएं हाकिम राजपूत जी फुटियारा निवासी बसंत की गाड़ी के पास पहुंच जाएं। हाकिम भैया जहां कहीं भी हों बसंत की गाड़ी के पास पहुंच जाएं। बताओ और क्या है। और यह 100 मुद्राएं हमारे सम्माननीय अमित मिश्रा जी पत्रकार महोदय सिजारी हुजूर की तरफ से दान प्रदान हुआ। और यह 10 मुद्रा से कालीचंद भैया यादव जी के नाती राजा राजवीर यादव जी सिजारी हुजूर। 100 मुद्राएं किसी महान भाव द्वारा गुप्त दान। एक ये हनुमानगढ़ी मंदिर का जो मैंने दान बोला है, जो भी महान भाव वहां से आए हैं कृपया पुनः सुन लें। 151 मुद्राएं श्री श्री 1008 श्री हनुमानगढ़ी मंदिर सिजारी हुजूर की तरफ से आशीर्वाद रूपी दान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त दानदाताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। महारानी अभी कह रही थी मांग मांग पे कहो पिए कबहू ले न दो। याद आया एक बार मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन महारानी तुमने भी तो कुछ कहा था। थाती राख न मांगे कहो, तुमने मेरे पास में धरोहर रूप में रख दिए थे। तुमने कभी मांगे नहीं, मैंने कभी दिए नहीं। अब थाती राख न मांगे काऊ, बिसर गयो मोए भोर सुबह। अब आरोप क्यों लगा रही हो मेरे ऊपर? झूठे दोष हमें जिन देऊ, दुई के 4 मांग किन लेहू। 2 वरदानों की बात करती हो महारानी, 2 की जगह 4 वरदान ले लो। 2 की जगह 4 ले लो। हमारे 2 ही हमें दे दो, 4 की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मांगो, क्या चाहती हो? निरपाल, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। अवश्य महारानी। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पट्टरे नक्षत्री सत्य से, ये है मेरा विचार। यहाँ तक रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न खाई। जो निरपाल, राजेंद्र धर्म पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, और प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए ये शत्रु मित्र, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। अवश्य महारानी, ऐसा ही है कि गरजे तो घोर बरसे न बूंद। ये सब फरेब मेघों में है, जो कहा कहा सो दिया दिया। बस एक बात मर्दों में है, मांगो। ओहो, एक बात मर्दों में है। इतनी मर्दांगनी दिखा रहे हो। अवश्य मांगो, क्या चाहती हो? महाराज, जितनी आप ये जोश दिखा रहे हो, ये जोश इतना है नहीं। अच्छा, नहीं है। कैसे? जितना आप कैसे? जोश दिखा रहे हो, कैसे नहीं है? जोश नहीं है। कैसे नहीं है? अभी क्या समझ लिया तुम? ये है नकली जोश। अच्छा, सब नकली है, सब जानते हैं। नकली जोश हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। जो आप जोश दिखा रहे हो, तो महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, बकवास नहीं। सच तो राजा जी है कि तुम पर रहा विश्वास नहीं। भाई, संसार में सारे रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो विश्वास की नींव पर टिका रहता है। पति पत्नी के बीच से यदि विश्वास हट जाए तो फिर घर घर नहीं, फिर तो अखाड़ा बन जाता है। आज महारानी कह रही मेरा विश्वास उठ गया, तो महारानी इस विश्वास के लिए मुझे करना क्या है ताकि तुम्हें पुनः विश्वास हो जाए? निरपाल, इन चिकनी चुपड़ी बातों में निरपाल ना मुझको बहलाओ। सच्चे रघुवंशी हो, सतवादी हो, तो पहले सौगंध राम की खा जाओ। महारानी, यदि मैं राम की सौगंध न खाऊं तो? जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाओगे,
मैं अपने वरदानों को हरगिज नहीं मांग सकती। तो सुनो, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, हम वह नहीं जो अपने कौल से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, ये क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा ये तुमसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा, ये क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी ये पृथ्वी आकाश पवन है आन मुझको आज उस पाक नाम की, अरे खाता हूं तेरे सामने सौगंध, राम की सौगंध, राम की सौगंध, राम की। ओ धन धन महाराज को वह है सच्ची आन। तो लो, सुन लो, मांगती अपने वरदान। हाँ मांगो महारानी। निरपाल सुनो, प्राण प्रतिभावत जी का जो मेरे मन को भा रहा है, वो मेरे मन को नहीं भा रहा। जो भामनी भयु तोर मन भावा, वो मेरे मन को नहीं भा रहा। जो मेरे मन को भा रहा है वो मैं आपसे मांगती हूं। तो सुनो, प्राण प्रतिभावत जी का और देव एक बार भरता है टीका। लो सुन लो, प्राणपत प्राणनाथ वह थाती आज चाहती हो, उस कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हो। अरे महारानी, कभी भी कह दिया होता कि मैं राम को राज्य नहीं भरत को राज्य चाहती हूँ। पिता के लिए तो सभी पुत्र समान हैं, क्या बड़ा और क्या छोटा। तुम नहीं चाहती कि राम इस अयोध्या का युवराज बने, तुम चाहती हो भरत युवराज बने। चलो ए मस्तू, पहला वरदान मैंने तुम्हें दिया, अब तुम्हारा बेटा भरत ही अयोध्या का राजा बने। जय हो आपकी, कितने अच्छे हैं आप। हाँ हाँ वो तो है। निर्फाल महारानी, आप दूसरे वर के लिए अब दूसरा वरदान भी मांग लो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, पर दूसर मांगो कर जोड़ी, उपरवा नाथ मनोरथ मोरी। मैं दूसरे वर के लिए आपसे हाथ जोड़, बहुत प्रार्थना कर रही हो दूसरे वरदान के लिए। हाँ चलो मांगो। इसलिए प्रार्थना कर रही हो निरपाल, क्या ऐसा ना हो आप दूसरा वर देने में इनकार कर दो। ना महारानी, अब राम की सौगंध खबा चुकी हो तुम, अब इनकार करने की बात ही क्या है। निरपाल तो अब पर जो दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था, तो अब वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तब सी बनकर वनवासी हो, तब सी बनकर वनवासी हो, तापस वेश में से हाथ माथे हाथ मूंद दोई लोचन, तन हर सोच लाग जन सोचन। अरे प्राणेश, ये सोचने का समय नहीं है, आप सोचते ही रहोगे। सोचा था मोर मनोरथ सोरे तर फूला, परती कर बीज में हतेऊ समूला। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फलने फूलने वाला ही था कि अवधे उजाड़ कीन के
सिया चाले विपत्ति की ने। आज अयोध्या में क्या होने वाला था, कब ने अवसर का भयो। गए नारी विश्वास, नारी के विश्वास में आकर आज क्या हो गया, योग सिद्धि फल समय जिमे जतहि अविद्यानाश। जैसे किसी की साधना फूलने फलने वाली हो, अविद्या रूपी माया आकर उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है। महारानी, तुम्हारे कहने के अनुसार अवश्य दूत पठियों में प्रातः होते ही कह प्रदेश दूतों को भेज दूंगा। आइए सुनत बेग दो भ्राता, दोनों भाई आ जाएंगे। सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कर राज बधाई। ये अयोध्या का राज बेटे भरत को दे दूंगा। लेकिन एक ही बात, आज एक बात का मुझे विशेष कष्ट हो रहा है महारानी। ये कई बात मोह दुख लागा, ये पर दूसर असमंजस मांगा। अरे दूसरा वरदान इतने असमंजस में क्यों मांग रही हो रानी? सत्य कहूं कर शंकर साखी, मैं शंकर भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूं, मोरे भरत राम दुइया की। अरे राम भरत तुम मेरी दोनों आंखें। निर्पाल अबला नारी की तरह क्यों मन की मन पछताते हो? कोरी बातों ही बातों में मुझको तुम बहलाते हो। तन दिया, तना दिया, धन दिया और धाम दिया, इनको ना अच्छी समझते हैं। और जो सत्य निभाने वाले होते पुत्रिया सब नहीं मचलते हैं। निर्पाल, देव की लेव ऐश कर नाही, मोए न बहुत प्रपंच सुहाई। ये रोना, ये गिड़गिड़ाना हम नारियों को शोभा देता है। आप जैसे निर्पाल, आप जैसे राजा यदि इस तरह से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो फिर हम नारियों का क्या होगा? महारानी, आप क्रोध का परित्याग करके कम से कम राम का अपराध तो बताओ। कहो तज रोष राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुठ साधु। हाँ ठीक है, सब कहते हैं राम साधु है। राम साधु, तुम साधु सयाने, और राम मात में फल पहचाने जस कौशला। वो कौशल्या जीवन में कभी हमारा भला सोच सकती? जस कौशला मोर भल ताका कभी नहीं हो सकता, यह संभव है। महारानी, राम शपथ सत कहो सुभाऊ, राम मात कछ कहे न कहू। राम की माता कौशल्या ने कुछ नहीं कहा के गई, मैं सब कीन तोए बिन पूछे, याते परे मनोरथ छूचे। महारानी, एक ही निवेदन है मेरा। हेलो, ये 20 मुद्राएं एपी टेंट हाउस, जिसके प्रॉपरेटर हैं सत्येंद्र रेकवाल जी व विकास रेकवाल जी, नई बस्ती सजारी बुजुर्ग। 50 मुद्राएं श्री श्री 1008 श्री शंकर मूर्जन सजारी सरकार के चरण सेवक शिवम यादव दाऊ साहब सजारी। 20 मुद्राएं जगदीश यादव जी के नाती राजा प्रिंस यादव ताला मोहल्ला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। और यह 50 मुद्राएं श्रीमान भैया लालाराम जी राजपूत साहब बाबूजी सजारी खुर्द निवासी। ये समझदान इस सुंदर संवाद पर जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बंधु, इस पर दान प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी, तू बोलो क्या है महारानी? ऋष परिहर सब मंगल साजू,
कुछ दिन गए भरत युवराजू, कुछ दिन भरत ही अयोध्या के राजा बन जाएंगे, लेकिन महारानी क्रोध में आकर के विवेक शून्य हो गई है, ऐसे बोल रही है आज। अरे बोल को बोल न बोल रानी, बोल को बोल तुम्हारी क्रोधाग्नि से अब भी जल रहा है। आजाऊं हृदय जरत ते ही आजा, सच सच बताओ रिस परिहास के साचो साचा। तुम मेरे साथ हास परिहास कर रही हो कि सत्य कह रही हो महारानी? क्योंकि है राम गाय सा ही सीधा, प्यारी उस पर ये बार न कर जिसको करती थी प्यार सदा, उस पर इस तरह प्रहार न कर। अरे जास स्वभाव अरे ही अनुकूला, मेरे राम का स्वभाव तो शत्रु को भी अनुकूल कर लेता है। सो किम करे मात प्रतिकूला, आज उसी के प्रतिकूल क्यों चल रही हो महारानी, क्यों चल रही हो? निर्पाल, ये सब कहने से पहले थोड़ा सा विचार कर लिया होता। सत सराय कहो पर देना, तो जानो मांगो ले चबेना। क्या मैं आपसे खाने के लिए मांग रही थी? मेरे पिता के यहाँ कुछ नहीं है। आपने विचार नहीं किया। दोई के हो एक समान हो आलू, हंसाओ ठटाओ फुलाओ गालू। या पहले हंस लेते या गाल फुला लेते, दोनों बातें एक साथ नहीं होती हैं। भारत की रावर कितना होई आना हो मोल, बिसात की मोही क्या आप मुझे मोल खरीद करके लाए थे? आप का राम बेटा है, भरत बेटा नहीं है। आपके पूर्वजों में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हो गए जिन्होंने बचनों के लिए सर्वर्स निछावर कर दिया। शिव तदीज बलि जो कछुहा का, तन धन तजेऊ बचन पुनि रखा। भले ही तन चला जाए, धन चला जाए, परंतु उन्होंने अपने बचनों को नहीं जाने दिया। आपकी तरह नहीं गिड़गिड़ाए, आपकी तरह नहीं रोए जैसे आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। आपके ही वंश में एक था हरिश्चंद्र, जिसने सत्तजा न संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे में हुए राजा दधीच, जो नहीं सोचते थे अपना, बदले में एक कबूतर के जो मांस तोलते थे अपना।
महाराज मैं तुमसे हर दिन जैसा मरघट का वास न मांगती हो, सो दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांगती हो। मैं मांग रही हूं अपना कर्ज जो देना तुम्हें मुनासिब है। तुम राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भागीरथ के कुल के हो, तो बस दे दो यही मुनासिब। महारानी, रानी, रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पांव पकड़ते रहे। बस इतनी भीख मांगता है ये तुम्हारा स्वामी, तुमसे झोली फैला करके महारानी इतनी भीख मांग रहा है। अर्जी ये सुनो हमारी, त्याग दो कोप ये भारी, बिना ये दशरथ करता, चरण सिर भामिनी पड़ता। राम सुत बन ना जाए, प्राण मेरे रह जाए, ना मांगो तू जा भरे, प्यारी ओ प्यारी, अर्जी ये सुनो हमारी। हमारी त्याग दो कोप ये भारी, बिना ये दशरथ करता, चरण सिर भामिनी पड़ता। राम सुत बन ना जाए, प्राण मेरे रह जाए, ना मांगो तू जा भरे, ना मांगो तू जा भरे, प्यारी ओ प्यारी, अर्जी ये सुनो हमारी। लाठी लेकर के चलता हो, उसकी लाठी छीन ली जाए। अंधे की लाठी को रानी छीन अगर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा। भिक्षुक की झोली के दाने, भिक्षुक की झोली के दाने छीन अगर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा। क्यों तुम जिद पे कोप ग्रह में पड़ी, ओ रानी तू है रघुकुल की प्यारी, अर्जी ये सुनो हमारी। महारानी, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मूर्ति वो चाहे भेष उदासी का, पर रहे अयोध्या में ही वह। मेरा राम वनवासी का भेष बना करके अयोध्या में ही बना रहे, कोई ऐसा उपाय नहीं महारानी? हाँ है, आओ बैठो, बताओ। अभी हल बता दो, बैठो। निर्पाल, निर्पाल देखो, वरदान जो मैंने मांगे उनको तो हरगिज बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के रहे आगे राम, और सरल उपाय सुझाती। देखिए, प्रांगण की मर्यादा को जरा भी आंच आई
तो समझ लेना मैं अपने आप को निछावर तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ध्यान रखें आप लोग, पूरे प्रांगण में अगर पत्ता भी हिला अनुशासन के खिलाफ तो ठीक नहीं होगा। आप ये ना समझें कि आप दूर हैं, आप कहीं के भी हों, कोई भी हो, इस प्रांगण की मर्यादा से हम समझौता नहीं कर पाएंगे। कमेटी के लोग जो भी वहां हैं कृपया मुझे बताएं आके, अविलंब खबर दें तुरंत आकर। सभी लोग शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, सब लोग बैठ जाएं आराम से। छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे, इतना तमाशा बना देते हो क्या तो कोई। अरे छोटे बच्चों को क्या, 2-4 साल 5 साल 10 साल के बच्चों का कोई ठिकाना है क्या? खामा खा कर जो है। आइए सभी लोग वापस आए, जो लीला के दर्शक हैं, रामलीला देख रहे थे, आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये मामला इतना बड़ा तूल क्यों दे देते हैं कि कोई लगता बहुत बड़ी घटना हो गई है। यहाँ 43 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। जिस कार्यक्रम के आरक्षक संरक्षक हनुमान जी हैं, वहां कोई दुस्साहस कैसे कर सकता है? अरे छोटे बच्चे हैं, उन्हें खेलने दो, कोई बात हो गई उनको समझा दिया जाएगा। और लीजिए आइए पुनः लीला में प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी कौन सा उपाय है वो? अधेश बात घर ही में है। हाँ। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तो बस अपने मुंह से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच मत वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य का मेरा कहना है तो उससे हमें डगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली मां आने देवेंगे। अरे सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये वचन न जाने देवेंगे। इस समय जो गर्म हो रही हो, लेकिन जब गर्मी उतरेगी, महारानी अपनी गर्मी पर सिर धुन धुन करके रोएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो मुझको जोश दिखाती हो रानी, तुम अपने पांवों में खुद आज कुल्हाड़ी मारती हो। निर्पाल, अगर देना है तो दे दो और नहीं देना तो मना कर दो। देन कहे अब जनवर देऊ और तजाओ सत जगह बचस लेऊ। सुन लो मेरी बात, हो प्रात मुनि भेष धर और जो न राम बन जाए तो मोर मरण राव रैसने समझिए मनमाए। वाह, क्या सुंदर कांठों में यारो दशरथ का जीवन तुलता है। एक और सत्य का बाट रखा, मम प्राण एक दिस तुलता है। मैं पुत्र प्रेम न रखूंगा। इस समय धर्म पर रहना है। धन स्त्री पुत्र आदिकों को कुर्बान धर्म पर करना है। बेटे का मोह दूर हो जाए। ममता गर्क हो जा दिल में। ओ बूढ़ी आंखों की ममता, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले वरदान भी ले, राज भी ले और ताज भी ले। राम राम बनवास भी ले और प्राण भी ले। राम राम रट विकल भुआलू, जन बिन पंख बेहन बेहालू। द्वार भीर सेवक सचिव कहायो देत रवि देख। जागे अजौना अवध पथ कारण कवन विशेष। आज कोई विशेष कारण है जो चक्रवर्ती महाराज अभी तक नहीं जागे, जबकि महाराज प्रतिदिन ब्रह्म वेला में जाकर के सरयू में स्नान करके दरबार में आ जाया करते थे।
परंतु क्या कारण है आज हमें महलों की ओर चलना चाहिए और पता करना चाहिए। गए सुमंत तबरा और माही देख भया बन जात डराही। महाराज प्रणाम। महाराज क्या हो गया आपको? महारानी प्रणाम। महाराज को क्या हुआ? पता नहीं इन्हें क्या हो गया। परी न राजा नींद न सहेत जान जगदीश। राम राम रणभोर कियो कहूं ना परम महिष। तुम जानना चाहते इन्हें क्या हो गया? तो रामायण बेग बुलाई समाचार तक पूछो आई। जाओ राम को बुला करके लाओ, सब पता चल जाएगा इन्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। राम सुमंत है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। प्यारे राम, तुम्हारी मंजली माता कैकेयी ने को भवन में बुलाया है। को भवन में बुलाया है, चलो। जाय दीक रघुवंश मुनि नरपति निपटक साज। सहम परऊ लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गैराज। अरे भैया देखो ना पिताजी को क्या हो गया है। इनकी दशा कैसे होगी पिताजी? पिताजी कुछ तो बोलो पिताजी, क्या हुआ है तुम्हें? देखो ना तुम्हारा बेटा राम तो पुकार रहा है पिताजी। क्या इस राम से कोई अपराध हो गया है? अरे पिताजी यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो आप मुझे क्षमा कर दो। बालकों से कोई अपराध हो जाता है तो क्या माता पिता इस प्रकार से रुष्ट हो जाते हैं, इतना बड़ा दंड उन्हें देते हैं? अरे पिताजी क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भैया देखो ना, मैं पिताजी को कब से पुकार रहा हूं लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अर्थात आज पिताजी की ये दशा मैंने प्रथम बार देखी है। क्या हो गया है? ओ मैया कबन बात पे ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण इनकी ये दशा हो गई? ओ मैया कबन बात हो गए पिताजी दुखारी, कबन बात हो गई है। लेकिन यदि इतनी छोटी सी बात पर इनकी ये दशा हो गई तो हमें पहले किसी ने सूचित क्यों नहीं किया? अति लघु बात लाग दुख पावा, ओहि न मोहि कहे प्रथम जनाबा। अति लघु बात लाग दुख पावा, ओहि न मोहि कहे प्रथम जनाबा। मैया कबन बात जननी कबन बात, ओ पिताजी तुम्हारी कबन बात। बोलो ना पिताजी क्या हुआ?
आपका बेटा राम आपको पुकार रहा है। आपको क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे पिता पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छाई है, या किसी लोग ने घेरा है, या यूं ही तबीयत जकुनारी है। बनत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या हमसे कोई माँ अपराध हुआ जो मेरे पिता गारिसाए? जानना चाहता हूँ क्या हमसे कोई अपराध हो गया है जिसके कारण ये हमसे रुष्ट हो गए हैं? राम माता सुनो, सब कारण एहू जो देख रहे हो इनकी बुरी अवस्था, हाँ इसका कारण कोई और नहीं, इसका कारण तुम ही हो। हम हाँ, वही तो जानना चाहता हूँ। इनके दुख का भी कारण तुम, इनका निवारण भी तुम। तो राम सुनो, सब कारण ये हूँ और राज ही तुम पर अधिक सने हूँ। तुम्हारे स्नेह प्रेम के कारण ये बुरी अवस्था है। आप दैन कहे मुझ दुई वरदाना, मांगत जो कुछ मोह सुहाना। तुम्हारे पिता पर 2 वरदान थे, समय आया उन वरदानों को मैंने मांग लिया। वरदानों को मांग लिया। जानना चाहता हूँ माता, उन वरदानों में आपने क्या मांगा है? राम हाँ पहले वरदान में ये अयोध्या का राज मैंने भरत के लिए मांग लिया। अच्छा, अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन आपने भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आपने हमारे लिए क्या मांगा? मांगा क्या मांगा? राम तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास। अच्छा, सो सुन भयु भू पर सोचू, छाड़ न सका तुम्हार संकोचू। जो कुछ सब तुम्हारी वजह से है। इनकी इच्छा थी कि राम मेरे पास रहे, बेकार की इनकी इच्छा थी। अब होगा वही जो होना है। अरे भैया, आज आपके शब्दों को सुनकर के मानो ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन हो गया है, क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़भागी। संसार में बताया गया पुत्र बड़ा बड़भागी हुआ करता है, जो सभी प्रकार से माता पिता को संतुष्ट कर दे। क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, जो माता पिता के चरणों से प्रेम करता है, अनुराग रखता है। तने मात पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, जो सभी प्रकार से माता पिता को संतुष्ट कर दे। अरे ऐसा पुत्र तो संसार में दुर्लभ है। लेकिन आज जब मैं आपके शब्दों को ध्यान देता हूँ तो विचार करता हूँ, आपके द्वारा हमारे लिए वन मांगा गया तो मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, तहिमा पितु आयस बहुत सन्मत जननी तोर। अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य है। वन प्रखंड में एक नहीं अनेक अनेक संतों का मिलन होगा, संतों का दर्शन होगा, जिसमें आप दोनों की आज्ञा है, सहमति है। भरत आपको प्राणों से प्रिय है, आपने कहा। मैं भी विचार करता हूँ, हमारा छोटा भाई है, हमें भी वो प्राणों से प्रिय है, क्योंकि हमारा भाई है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मम सन्मुख आजू। पनो आज ऐसा लग रहा है कि विधाता सभी प्रकार से हमारे अनुकूल हो गया है। यदि जो न जाऊं पन ऐसे ही काजा, तो प्रथम गने हो मोहे मूल समाजा। यदि ऐसे सुंदर पावन समय में मैं वन प्रखंड की ओर ना गया तो मानव मूर्खों की समाज में इस राम की गणना होनी चाहिए। इसलिए माता वो बड़े भागी माँ बेटा है, जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी।
पिता किसी ने भी आदेश न कोई। हम ये बहुत पहले से मन में विचार किया करते थे, हम स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा सा समय बनावे दे, थोड़ा सा समय बनावे दे, तब जानेंगे कि दुख क्या है, तब जानेंगे कि दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनो। अब माता जानना चाहता हूँ, हमारे लिए आपका आदेश क्या है? हमारे लिए आपका आदेश क्या है? राम, हाँ, तुम्हारे लिए आदेश यही है कि जाओ माता से आज्ञा लेकर के पुनः मेरे पास आओ। लेकिन राम इतना ध्यान रखना, हाँ, ये समय अधिक मिलन का नहीं है। जो समय रास तिलक का था वही बनूर गमन का है। मैं बलकर वस्त्र मंगाती हूँ, उनको पहन करके तुम्हें 14 वर्षों वन में रहना है। इन वस्त्रों में तुम्हें वन नहीं जाना है, शीघ्रता करना। जय हो आपकी, शीघ्रता से होगा। हेलो, 10 मुद्राएं सोनू भाई ग्राम बरौरा से पधारे हैं। 20 मुद्राएं बलचू राजा के नाती राजा कपिल अहिरवार बंधु ताला मोहल्ला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। 50 मुद्राएं सुल्तान डीजे सजारी बुजुर्ग अमन व एंड पवन टेंट हाउस सजारी बुजुर्ग। और ये दोबारा 50 मुद्राएं जनाब सुल्तान डीजे सजारी बुजुर्ग अमन एंड पवन टेंट हाउस सजारी बुजुर्ग। बंधुओं, सुल्तान डीजे को एक बार सेवा का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शांति से, अभी लीला काफी लंबी है, बनवास तक लीला जाएगी। आप बीच में डिस्टर्ब करने का प्रयास न करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। रघ कुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पदना यहु माथा। मेरे लाल, मेरे छैया, तुम कितने अच्छे हो। आज हमें बड़ी प्रसन्न